Good morning, 8th class. Yesterday we have done topic finite and non-finite verb. हमने टॉपिक किया था finite and non-finite verbs. Lesson number 6 we are doing. We have done transitive and transitive verb. Okay, monotransitive, ditransitive, main verb and auxiliary verbs. ठीक है, I explained all these verbs to you. I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी. And today we are doing finite and non-finite verbs. ठीक है, I explained these verbs to you yesterday. Today we are doing quick. Let's take a quick revision of finite and non-finite. Then I'll explain gerund, infinitive and participles to you. Okay, let's take a quick revision of finite and non-finite verbs. As I explained yesterday, these two verbs. Okay, सबसे पहला बेटा finite verb. If a verb change its form according to the tense or person of the sentence, it is finite verb. अगर कोई verb tense और person के according change होती है, that means it is a finite verb. वो है एक finite verb. I gave example. जैसे मैंने बोला था I want to write. I want to write. He wants to write. She wanted to write. He ठीक है. तो जैसे ही मैंने ये तीन sentences बोले थे I want to write, he wants to write and she wanted to write. इसमें want है, want, wants and wanted. जैसे जैसे हमारा टेंस बदला है या फिर हमारा सिंगुलर से प्लूरल चेंज हुआ है, ठीक है, हमारा बदला पर्सन बदला है, हमारा टेंस बदला, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वांट है वो वांट से वांट्स और वांटेड चेंज हुआ है. तो दैट मीन्स वांट क्या है, इज़ अ फाइनाइट वर्ब. अच्छा, अब जो एक चीज़ सेम है, आई वॉन्ट टू राइट, ही वॉन्ट्स टू राइट, शी वॉन्टेड टू राइट, ठीक है, इसमें जो टू राइट है इज सेम. जो टू राइट है वो सेम है इन ऑल द थ्री सेंटेंसेस. सिर्फ वॉन्ट चेंज हुआ है, वॉन्ट टू राइट चेंज नहीं हुआ है. दैट मीन्स कि जो टू राइट है इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, टू राइट इज़ अ नॉन फाइनाइट वर्ब. अब मैं बताती हूँ कि जो वर्ब है चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और पर्सन इज़ कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. बट इफ़ अ वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस और पर्सन, अगर वो टेंस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं रहती और सेम वही रहती है जैसे टू राइट रहा इन अबव थ्री सेंटेंसेस में, तो वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब. ठीक है, अब हम आगे का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर कैटेगराइज्ड एज. जो नॉन फाइनाइट वर्ब है बेटा, इसको आगे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ जीरेंड, सेकेंड वन इज़ इन्फिनेटिव एंड थर्ड वन इज़ पार्टिसिपल. ठीक है, अब सबसे पहले करते हैं स्टार्ट जीरेंड. जो जीरेंड है उसमें बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे आप लोगों ने टेंस किए हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा अपने साथ आईएनजी लेती है. ठीक है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब अपने साथ आईएनजी लेगी तो वो क्या बन जाएगी, एक जीरेंड बन जाएगी. एंड दीज वर्ब्स आर यूज्ड एज नाउन. लिसन केयरफुली कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ अगर आईएनजी लेती है तो वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से जीरेंड. और वो जीरेंड कब बनेगी, जब द वर्ब यूज एज नाउन. जो वर्ब है वो एक नाउन की तरह काम करेगी तो वो क्या बन जाएगी, जीरेंड. ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. वॉकिंग इज़ एन गुड एक्सरसाइज. वॉकिंग इज़ एन गुड एक्सरसाइज. वॉकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है. ठीक है, और ये यहाँ पर एक नाउन का काम कर रही है. ठीक है, वॉकिंग जो वॉकिंग है या फिर चलना है एक तरीके से नाउन है यहाँ पर. ठीक है, तो वो क्या है, एक एक्सरसाइज है, एक व्यायाम है. तो जो वॉकिंग है यहाँ पर एक नाउन के रूप में आया है. दैट मीन्स वॉकिंग इज़ अ जीरेंड. एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है. ट्रेनिंग इज़ माई पैशन. जो ट्रेनिंग है वो क्या है, मेरा पैशन है. तो ट्रेनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है और ट्रेनिंग एज अ नाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है. इट मीन्स ये जो सेंटेंस जो है
वर्ड है ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो अ जीरेंट, ठीक है। अब सेकंड चीज़ है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है बेटा, ये इन्फिनेटिव है, ये 2 टाइप का होता है। जो इन्फिनेटिव है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है बेयर इन्फिनेटिव और दूसरा होता है टू इन्फिनेटिव, ठीक है। एक होता है बेयर इन्फिनेटिव, दूसरा होता है टू इन्फिनेटिव। सबसे पहला हम टू इन्फिनेटिव क्या होता है। जो टू इन्फिनेटिव होता है वो टू लेता है, अपने साथ टू लेता है, ठीक है। टू लेता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गो, टू कम, टू ड्रिंक, ठीक है, टू फ्लाई, टू सिंग। ये क्या है, टू इन्फिनेटिव। वर्ब टू लेगा और टू के बाद लेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल में दे गया है टू प्लस फ्लाई, यानी कि टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू गो, टू कम, टू ड्रिंक, टू सिंग, ठीक है। ये क्या है, टू इन्फिनेटिव। अब इसके बाद है बेयर इन्फिनेटिव। जो बेयर इन्फिनेटिव है वो बेटा अपने साथ टू नहीं लेता है, ठीक है। बेयर इन्फिनेटिव अपने साथ टू नहीं लेता है, वो सिर्फ लेता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम देखो एग्जाम्पल दिया गया है टू फ्लाई में से अगर हम इस टू को कट कर देंगे, ओनली रह जाएगा फ्लाई, तो फ्लाई क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। टू सिंग, टू को कट करेंगे सिंग रह जाएगा, क्या बन जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग गया तो वो क्या बन गया, टू इन्फिनेटिव। अगर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है इट मीन्स वो क्या बन गया, बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये है हमारा इन्फिनेटिव कि टू इन्फिनेटिव क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव क्या है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट है पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल है वर्ब दैट फंक्शन एज एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्टिकल्स। हाँ जी, अभी जो हमने जीरेंट किया था उसमें क्या था कि जो हमारा वर्ड है इट वर्क्स एज नाउन और इट यूज्ड एज नाउन, वो नाउन के रूप में होगा। जब हमने जीरेंट किया था तो मैंने आपको बताया कि दीज जो वर्ड्स हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे यूज्ड एज नाउन, नाउन के रूप में। लेकिन जो पार्टिसिपल्स हैं These verbs are used as adjective, उनका क्या काम होगा, as adjective के रूप में ये लोग काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा participles। अब ये जो पार्टिसिपल के हैं इट कैन हैव 3 फॉर्म्स, 3 फॉर्म्स हैं, en, ed एंड ing, ठीक है। पार्टिसिपल्स की 3 फॉर्म है, ब्रोकन, और जो पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो पार्टिसिपल है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एक तो हो सकता है जो पार्टिसिपल है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या आप कह सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। आपको इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं हम लोग, और ये वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। इट्स फंक्शन एज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। जैसे एग्जाम्पल है अ कैमल इज़ रनिंग, जो एक कैमल है, ऊँट है, वो दौड़ रहा है। द वर्क हैज़ टायर्ड हिम, द वर्क हैज़ टायर्ड हिम। तो देखो रनिंग में आईएनजी आया है जैसे कि आपको बताया गया है, टायर्ड में रनिंग में आईएनजी आया है और टायर्ड में ईडी आया है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, पार्टिसिपल, और दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव। कैमल इज़ रनिंग, उस कैमल की विशेषता क्वालिटी क्या है कि वो दौड़ रहा है, ठीक है। और द वर्क हैज़ टायर्ड हिम, और उस जो एक द वर्क हैज़ टायर्ड हिम, जो काम ने उसको थका दिया, ठीक है, काम ने उसको थका दिया। तो इस जो टायर्ड है यहाँ पर, ये टायर्ड है, टायर का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है बेटा, ठीक है। और जो कि हैज़ क्या है, एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक तो आप कर सकते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, पास्ट टेंस है, और या फिर अगर आप पार्टिसिपल के रूप में देखें तो ये भी क्या है, ईडी, ठीक है। ईडी है तो ये भी क्या है, एक पार्टिसिपल, इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जो पार्टिसिपल है ये 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है।
जो पार्टिसिपल हैं वो आपके 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें क्या होगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, प्लेइंग, वॉकिंग, ड्रिंकिंग, ये क्या है आपका पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट में जैसे कि आपका ed है या ed है, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल। ट्रेन्ड, वॉक्ड, प्लेड, ड्रंक। इसके बाद है आपका थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो हो जाएगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ मैंने मोटा मोटा इसलिए समझाया ताकि आपको पता हो कि पार्टिसिपल के कितने टाइप हैं। 3 टाइप है, प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ इतना ही दिया गया कि en, ed, ing। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स हैं और ये क्या बन जाएंगे, जो वर्ड्स हैं जिनमें en, ed और ing है वो क्या बन जाएंगे पार्टिसिपल्स। ठीक है, बट दीज वर्ड शुड बी अकॉर्डिंग दीज वर्ड शुड वर्क एज एडजेक्टिव। ठीक है, वो एडजेक्टिव के रूप में काम करने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है आई हैव अ ब्रोकन पेंसिल। पेंसिल की क्वालिटी क्या है कि वो ब्रोकन है, टूटी हुई है। रीता इज़ अ ट्रेंड टीचर। रीता कैसी टीचर है, एक ट्रेंड है, बिल्कुल ट्रेंड है, वो अपने काम में परफेक्ट है। हेयर द वर्किंग आवर्स आर लॉन्ग। द वर्किंग आवर्स क्या है एडजेक्टिव, आवर्स की क्या क्वालिटी है कि वो वर्किंग आवर्स है। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स आर लॉन्ग। तो वर्ड्स हैं ed, en, ing होने चाहिए लेकिन एज एडजेक्टिव। ठीक है, इसके बाद है हमारे टेंस। टेंस तो सबने कर रखे हैं। ठीक है, तो टेंस एंड वर्ब्स। द टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट वेदर द एक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हमें पता है कि हमारे टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ s या es यूज़ करते हैं। पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं एंड फ्यूचर में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सभी को पता होगी ये बात और पता होनी भी चाहिए क्योंकि बिकॉज यू आर इन 8th स्टैंडर्ड और टेंथ हमारे 5th या 4th से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी अ वर्ब एक्सप्रेस इटसेल्फ इन 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड पार्टिसिपल। जो वर्ब है वो भी हमारे 3 टाइप्स की होंगी, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट टाइम कौन सा होगा, जिस टाइम में हम लोग वी आर एग्जिस्टिंग, वी आर लिविंग, ये क्या है हमारा प्रेजेंट टाइम। पास्ट टाइम जो टाइम जा चुका है। ठीक है, जो टाइम जा चुका है, बीत चुका है। एंड पास्ट पार्टिसिपल ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम कौन सा होगा, दैट विल कम, जो टाइम, दैट टाइम विल कम, जो टाइम आगे आएगा। अब जो हमारी वर्ब की फॉर्म्स हैं वो भी 3 होती हैं। प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ होगी, पास्ट की जो फॉर्म है वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होगी एंड जो थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल, ये बेटा आपकी परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, हैज़, हैव, हैड। जो ये है प्रेजेंट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम V1 बोलते हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगी। पास्ट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होगी एंड जो पास्ट पार्टिसिपल है वो होगी आपकी परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, हैज़, हैव, हैड के लिए। हैज़ या हैड, हैव के साथ वो आपकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है। देखो आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। द स्कूल बेल रिंग्स एट 7:55। The school bell rang at 7:55 a.m. The school bell had rung at 7:55 a.m. ठीक है, तो देखो प्रेजेंट है रिंग्स, रैंग, हैड रंग। रिंग प्रेजेंट, रैंग पास्ट एंड हैड रंग पास्ट पार्टिसिपल। दीज आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब्स। अब आगे ये जो वर्ब्स हैं इनके भी 2 टाइप्स हैं, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। ठीक है, तो इफ़ अ वर्ब टेक्स, अगर कोई वर्ब ed, td एज सुफिक्स टू फॉर्म इट्स पास्ट फॉर्म, अगर कोई वर्ब अपने लास्ट में सुफिक्स है वर्ब
अगर कोई वर्ब अपने लास्ट में ed, t या d लेती है, ed, t या d लेती है, तो वो क्या होगी? एक रेगुलर वर्ब। वो क्या होगी? एक रेगुलर वर्ब होगी। अब है सम वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म फॉलोइंग द अबव रूल्स दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। और जो वर्ब अपने इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है, जो वर्ब इन रूल्स को फॉलो नहीं करती है, वो होगी आपकी इर्रेगुलर वर्ब। देखो ed, t या d, जब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आएंगे, जैसे क्राई है, क्राई क्राइड, ed आया, ठीक है, टॉक टॉक्ड, ठीक है। इस तरीके से जब हमारे वर्ब के सुफिक्स में, यानी कि हमने जब लास्ट में जोड़ा, वर्ड के एंड में जब चेंज हुई, वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट से सेकंड में गई, तो वर्ब के लास्ट में क्या आया? ed, t या फिर d आ जाए, तो वो क्या है? रेगुलर वर्ब। लेकिन जिन वर्ब्स के ये इस रूल को फॉलो नहीं करती हैं, उनके लास्ट में ed, t या d नहीं आता है, तो दोज वर्ब्स आर इर्रेगुलर वर्ब्स। वो होंगी इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो ये है हमारा लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। और आपको ये पता, आप जो एक्सरसाइज है पेज नंबर 62 पे आप इसको फिल करेंगे और आप देखेंगे कि कहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट के लिए यूज़ होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप प्रेजेंट टेंस के लिए। और जब आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना विल, शैल प्लस